हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सफलता कैसे प्राप्त किया जाए। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा गोल निर्धारित होना चाहिए। जब हम गोल को निर्धारित करते हैं तो उस समय हमें सतो गुण में, पूर्ण रूप से सात्विक गुण में आकर के उसको डिसाइड करना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा होगा और ये हम क्यों कर रहे हैं, और इससे कितनी जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, या फिर जो है कोई विशेष कार्य कर रहे हैं जीवन यापन के लिए तो भी उससे जुड़ा हुआ अगर है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं, इससे कितना गुरु और कृष्ण प्लीज़ होंगे हमारे इस कार्य से। और ज़रूरत पड़ी तो हम किसी वरिष्ठ भक्त से भी परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये कि अगर हम कोई गोल निर्धारित कर रहे हैं, और यहाँ पे हम खास करके भक्ति के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी ये नियम अप्लाई किए जा सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 गोल को निर्धारित करना है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है, और इससे मानवता के लिए कितना फ़ायदा हो रहा है, वेलफेयर से जुड़ा हुआ कितना है, हमारी इंद्रिय तृप्ति से जुड़ा हुआ है, या हम रजोगुण में हैं या तमोगुण में ये डिसीजन ले रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। और ज़रूरत हुई तो उसको रीसेट बटन करिए। हमारे गुरु महाराज रोमपा स्वामी महाराज बताते हैं कि रीसेट योर बटन। तो फिर हमें ज़रूरत हुई तो बार बार उसको रीसेट करिए, फिर से डिसीजन लीजिए, फिर से गोल को निर्धारित करिए। और जब आपको क्लियर हो जाए गोल, तो उसके बाद तो जब हमें गोल क्लियर हो गया, जैसे कि हमें भक्ति प्राप्त करनी है, तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा के साथ साथ भगवान के हम अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, और आत्मा का काम क्या है? भगवान की सेवा करना, अर्थात परमात्मा की सेवा करना। और कैसे सेवा करना है? प्रीतिपूर्वक सेवा करना है। तो जब हमें ये हमारा गोल फिक्स हो गया, तो फिर उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, अर्थात उपदेशामृत में, वो बताते हैं कि 6 चीज़ें, नियामक सिद्धांत भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। उत्साहात्, धैर्यात्, निश्चयात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतः वृत्ते, खड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसका जो अनुवाद है वो इस तरह है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, या भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 जो है नियामक सिद्धांत बहुत ही जरूरी हैं। उसमें से सबसे पहला है उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धीरता रखना अर्थात धैर्यवान होना, और नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। तो भक्ति के लिए नियामक जो सिद्धांत हैं वो है श्रवण, कीर्तन और विष्णु स्मरण। तो इसलिए अगर हम कोई गोल निर्धारित करते हैं तो उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस, जो कि किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो उन चीज़ों को करनी है। जैसे कुछ चीज़ें करनी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करनी होती हैं, और उसके साथ साथ अभक्तों का संग छोड़ देना। और छठा जो है पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए चरण चिन्हों पे चलना। ये जो है, अगर हम ये 6 सिद्धांतों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं तो हम अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन ये कि उसके लिए कृष्ण की कृपा और हमारी तरफ से प्रयास, तो प्रयास जारी है हमारी तरफ से कंटिन्यूअसली, तो कृष्ण की कृपा अवश्य आएगी। ये कृष्ण की कृपा अगर हमें सीखना है तो दामोदर लीला से हमें सीखना चाहिए कि मदर यशोदा उनको, भगवान को बांधना चाह रही थी। सुबह से दोपहर हो गया और गोपियां आकर के उनको बोल रही थी कि ना, लाला को आप नहीं बांध सकती हैं। और मदर यशोदा ने ये बोला कि नहीं, आज मैं लाला को बांध के ही रहूंगी। और वो पूरा थक के चूर हो गई, लेकिन उन्होंने प्रयास को जारी रखा। फिर भगवान ने अपनी कृपा दिखाई और वो बंध गए।
तो इस तरह से हमें चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी आए, विपत्ति आए या कोई भी कंडीशन आए, अगर हमारा गोल जो है फिक्स है, लक्ष्य जो है शुद्ध है, मानवता के परम कल्याण से जुड़ा हुआ है, या फिर हमारे जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, उसके लिए अगर ये गोल है तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। तो हमारी तरफ से प्रयास जो है बहुत जरूरी है। उत्साह, कोई भी कार्य करते हैं तो उत्साही बने रहना जरूरी है। अगर हम उत्साहमय स्टेज में हैं तो हम कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में कितनी भी प्रकार की परेशानी आई, लेकिन फिर भी हम जो है डगमगाएंगे नहीं। अपने उत्साह को अगर हम नहीं खोते हैं तो एक सबसे बड़ा कुंजी है ये आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर हम कोई कार्य उत्साह के बिना नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद वो जो है डाउन हो जाएगा। इसलिए हमें बराबर ही उत्साही बने रहना है, बराबर ही कंटिन्यूअसली अपने उत्साह को बनाए रखना है। चाहे कितना हो हमारे साथ जो है हतोत्साहत मिले, हमें मिले, लेकिन फिर भी हमें उत्साही बने रहना है। जैसे एक गुड़ का टुकड़ा हो गया, उसको अगर आप देखेंगे तो एक चींटा जो है इतने बड़े पीस को भी, छोटा सा चींटा वो इतने बड़े पीस को जो है अकेले खींच करके लेके जा सकता है, क्योंकि वो उत्साह के साथ, निश्चय के साथ आगे बढ़ता है। तो अब दूसरा जो है वो निश्चय। निश्चय बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निश्चय अगर हम नहीं करके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। जैसे ही कोई परेशानी आई, किसी ने हमको हतोत्साहित कर दिया, तो हम जो है तुरंत अपने उत्साह को डाउन कर देंगे और फिर वहीं ढम। तो ऐसा नहीं करना है, निश्चय के साथ। और निश्चय तभी आएगी जब हमारा गोल हमें पूरी तरह से क्लियर रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। इससे गुरु और कृष्णा कितना प्लीज होंगे। तो वो निश्चय वहीं से ही हमें मिलेगी। उसके साथ साथ जो है तीसरा नंबर है नियामक धीरता। धीरता तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी स्त्री को बच्चा चाहिए तो वो सबसे पहले उसको अपने पति के संसर्ग में जाना पड़ेगा, उसके साथ जो है संबंध बनाना पड़ेगा, गर्भ धारण करना पड़ेगा, और गर्भ धारण करने के बाद 9 महीने तक गर्भ में रखना पड़ेगा बच्चे को। और उसके बाद फिर बच्चा पैदा होता है तो तुरंत वो बोलना, हिलना डुलना वो सब नहीं करता है। उसके लिए लालन पालन की ज़रूरत होती है और बहुत अच्छी तरह से केयर की ज़रूरत पड़ती है। तब वो 1-2 साल के बाद बच्चा जो है वो रेसिप्रोकेशन अच्छे से, वो तुरंत ही रेसिप्रोकेशन करता है। लेकिन ये कि यहाँ पे अगर जैसे कि बच्चे के साथ खेलना हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, ये संबंध से मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो फ्रूट का जो रिजल्ट आएगा वो 1-2 साल के बाद आता है। किसी को अगर बच्चा चाहिए तो उसी हिसाब से हमें जो है धीरता बनाए रखना है। धीरता, अगर हम धीरता खो दिए तो अगर कोई इस तमोगुण में रहता है तो वो सोचता है चलो सोच लिया बस हो गया। सोचने के बाद करना पड़ता है, सोचने से भी काम नहीं चलता है। और करने के लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, इससे कितना बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये सत्वगुण में सोचना होगा। जब हम इमीडिएटली अपने लिए देखेंगे कि हमारा कितना बेनिफिट है, तो हम वो जो है परम कल्याणकारी नहीं है, वेलफेयर से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें उससे जो है सीनियर भक्तों से, गुरु या फिर जो सीनियर वैष्णव हैं उनसे हमें परामर्श लेनी चाहिए। तो धीरता के बाद आता है नियामक सिद्धांत। नियामक सिद्धांतों का पालन, जैसे कि हमारे लिए श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ये भक्ति के लिए ये 3 चीज़ें जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं से ही जब हम श्रवण करेंगे तभी हम भक्ति में आगे। और जब हम श्रवण करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जब हम श्रवण करेंगे, बोल तो हम रहे हैं लेकिन जब हम बोलते समय इसको जब हम श्रवण करेंगे, और फिर साथ में ये कीर्तन भी हो रहा है, श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरण।
हमारा फिर भगवान के साथ संबंध बनेगा और फिर उसके साथ साथ दूसरी जो है श्रवण में भगवान की कथा आ गई, भगवान के नाम धाम रूप गुण महिमा की लीलाओं का बखान करना कीर्तन हो गया, और सुनना जो है वो श्रवण हो गया। जब हम सुनेंगे तो फिर जब भगवान की लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो भगवान के साथ बहुत विशेष प्रकार का हमारा संबंध बनता है, और फिर हम उसी को हम सोचते रहते हैं। कैसे सोचते रहते हैं? जैसे कि दो यंग कपल मिल जा रहे हैं, उनकी आंखें मिलती हैं और फिर उसके बाद जो है उनके बीच में प्रेम उपज जाता है। जब उनके बीच में प्रेम उपज जाता है तो वो एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूर रहते हुए भी वो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, ये चिंतन करते रहते हैं कि कब हम मिलें, कैसे जाएं, क्या करें, जो है किस तरह से हमारा मिलन हो। सेम उसी तरह से जब हम भगवान के साथ जब हम कथा संबंध बनाते हैं, उनकी लीलाओं की महिमा के नाम धाम गुण इन सब के बारे में जब हम सुनते हैं तो भगवान के साथ हमारा विशेष संबंध बन जाता है। और भगवान कहीं नहीं है, हमारे हृदय में ही मौजूद हैं, हृदय में ही रह करके वो हमारे साथ रेसिप्रोकेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट ये कि जब हम उनकी लीलाओं वगैरह को सुनेंगे तो फिर हम उनके बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से स्मरण हो गया। तो सेम उसी तरह से अप्लाई करेगा किसी भी कार्य को करने के लिए। उस कार्य को करने के लिए जो भी नियामक सिद्धांत हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि उसको आगे बढ़ाने के लिए किस स्टेप है उसको जानना जरूरी है। उसके साथ साथ अब आगे रूप गोस्वामी बताते हैं कि अभक्तों का संग छोड़ देना, क्योंकि अभक्त क्या काम करेंगे? हमारे जो भक्ति में बाधा डालेंगे। तो अगर कोई हमारे गोल में प्रॉब्लम खड़ा करने वाले लोग हैं तो उनसे हमें दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि वो कोई न कोई इस तरह से आ करके बखेड़ा खड़ा करेंगे। खास करके अभक्त जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है दुनियादारी की बातें करेंगे। हमने इतना बड़ा मकान ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, और फिर उसके बाद कहीं न कहीं जब हम उनका साथ लेंगे उस तरह के एसोसिएशन से, दारू पीने वाला बंदा दारूबाज ही बन जाता है, और फिर वो दारूबाजों के संग को ही खोजता है, वो कभी भक्तों का संग नहीं लेगा। तो जैसा संग रहेगा, संग का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। कुसंगति का संग तो बहुत ही बड़ा भयानक होता है। हिंदी में एक फ्रेज है, कुसंगति का ज्वर सबसे भयानक होता है, क्योंकि जब हम कुसंगति में पड़ गए तो फिर हमारा जो अच्छा संग है वो छूट जाएगा, धीरे धीरे उस तरफ खींच लेंगे। कैसे खींच लेते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर दारूबाज के साथ अगर आप चले गए तो एक दिन बोलेगा अरे यार पी लो यार, पी लो यार, उसके बाद तो फिर दूसरी बार बोलेगा, तीसरी बार, चौथी बार, उसके बाद तो फिर उसके और साथ में रहेंगे, वो बोलने लगेंगे एक बार पीने में क्या हो रही है। उसके बाद तो फिर आप एक बार गिरे तो बार बार गिरते जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूरी बना करके रखनी है जो हमारी भक्ति में बाधा डाल सकते हैं। अभक्तों की संगति छोड़ देनी है, या फिर हमारे जो गोल हैं, जो हमने गोल निर्धारित किया हुआ है उसमें जो बाधा डालने वाले लोग हैं उनकी संगति छोड़ देनी है। उसके बाद फिर जो छठा जो नियामक सिद्धांत है, आचार्यों के चरण चिन्हों पे, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। तो जो चार संप्रदाय हैं, इन चारों संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में हमें रह करके भक्ति करनी है। जैसे कि हम ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से होते हुए व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से होते हुए फाइनली उनके शिष्य के थ्रू होते हुए माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, षष्ठ गोस्वामी, और फिर षष्ठ गोस्वामी इसके थ्रू होते हुए जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके थ्रू होते हुए भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर के बाद जो है गौर किशोर दास बाबा जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के द्वारा उनके शिष्यों से फिर हमें मिल रही है। तो ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हो गए। क्यों इनके चरण चिन्हों पे चलना है? क्योंकि जो ज्ञान है वो बिना किसी मिलावट के एज इट इज जो है परंपरा में मिलता है। तो एक ही परंपरा में रह करके हमें उस परंपरा को फॉलो करना है। कैसे करना है? जैसे एक
पतिव्रता स्त्री है, सती स्त्री है, तो वो अपने पति को छोड़ करके इधर उधर नहीं भागती है। सेम उसी तरह से हमें जो है अपने संप्रदाय में रह करके अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ हमें जो है उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, और वो फिर हमें सफलता अवश्य मिलेगी। कैसे मिलेगी? जैसे कि अगर हमें डिग्री लेना है तो हमें पता चलेगा कि फला यूनिवर्सिटी बेस्ट है, वो बोनाफाइड है। उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में हम उसके डिपार्टमेंट में जाते हैं। उस डिपार्टमेंट में जब हम जाते हैं तो पर्टिकुलर प्रोफेसर को चूज़ करते हैं कि हमें इनको गाइड बनाना है, और उनके निर्देशन में हमें रह करके पीएचडी करनी है या पोस्ट डॉक करनी है या जो भी है, या थीसिस करनी है, मास्टर की हो या फिर पीएचडी की हो। तो वो बोनाफाइड हैं, उनके ही निर्देशन में, उनके प्रति, उनके बताए हुए रास्ते पे फेथफुल होकर के हम आगे बढ़ते हैं और हमें सफलता मिलती है। सेम वही अप्लाई करता है। जब वहाँ पे भौतिकता के लिए इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है तो स्पिरिचुअलिटी तो हमारे तो कैपेसिटी से बहुत बाहर है। तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पे चलना है, क्योंकि उन्होंने उस सिद्धांत को फॉलो किया है और अपनी लाइफ को परफेक्ट की है। तो जब हम वही सिद्धांत जो कि भगवान कृष्ण से डायरेक्ट वो ज्ञान मिला हुआ है, वो बिना किसी मिक्सअप के एज इट इज़ है, तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें भी पता चलेगा। इसमें जैसे कि साधु संग, जैसे हमारे अंदर थोड़ी सी श्रद्धा है, आधो श्रद्धा है, थोड़ी सी लिटिल फेथ है, तो जैसे ही हम किसी सेंटली पर्सन के, साधु के संग में आते हैं, साधु का मतलब ये हो गया कि जो कि बोनाफाइड हो, जो प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र की बात हो रही है यहाँ पे, उनके संग में आते ही हम जो है भजन क्रिया स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके एसोसिएशन का इफेक्ट आया। तुरंत हम भजन क्रिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब शुरू कर दिए भजन क्रिया, उसके साथ साथ जो हमारे अंदर अनवांटेड डिजायर्स हैं वो हम निकालना शुरू कर देते हैं। ये भजन क्रिया के प्रभाव से होता है और भक्तों के संगति के अवसर से। तो हम अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट कर देते हैं। तो आधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, जब हम अनर्था से निकलता रहता है फिर हम निष्ठा के स्टेज पे आते हैं, फिर रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, उसके बाद फिर हम अनर्थ निवृत्ति चलती ही रहती है, भाव के स्टेज में आते हैं और फाइनली हमें भगवत प्रेम मिलता है। तो इसके लिए अब ये है कि हमें पेशेंस बनाए रखना होगा, और भगवान कृष्ण बताते भी हैं कि जब आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो इसको करता है वह सुसुखम कर्तुम अर्हसि, मतलब वो जॉयफुली परफॉर्म करता है। भगवत गीता के 9th चैप्टर के 2 श्लोक में बोलने कि ये ज्ञान जो है समस्त विद्याओं का राजा है और ये परम पवित्र है। इसको जो करता है वो सुख के साथ करता है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये नहीं कि हमारी लाइफ में अगर हम इसको इनकम्प्लीट कर लिए तो ये यहीं खत्म हो जाएगा और फिर हमारा कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट लाइफ जो मिलेगा वहाँ से हम जो है, जहाँ हम फिनिश किए हुए वहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से नहीं स्टार्ट करना है। तो ये इवन लास्टिंग है। और उसके साथ साथ जो है, जो इसको करता है प्रत्यक्षावगमम, मतलब उसको डायरेक्ट जो है अनुभूति होती है। तो ये हम जब इसमें चलेंगे तो हमें अनुभूति मिलेगी, उस अनुभूति के से ही हम अपने को सस्टेन कर सकते हैं। और अनुभूति तब मिलेगी जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए गुरु, साधु और शास्त्र के निर्देशन में रह करके आगे बढ़ेंगे। सफलता अवश्य है, भगवान की कृपा अवश्य आएगी, और चाहे भले ही परेशानी आए लेकिन हम अगर निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो अवश्य हम सफल लेंगे। और हमें आ रही उत्साह को कभी भी नहीं खो देना है, थ्रू आउट हमें उत्साह बना करके रखना है, क्योंकि अगर हम उत्साही नहीं रहे
तो फिर हम भक्ति भी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए कभी-कभी भक्तों को ये होता है कि अरे टू मच हो गया है हमारी लाइफ में, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अरे जब हम प्रॉपर्ली जप करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तभी तो हमारे अंदर से डिप्रेशन भागेगा, एंजाइटी भागेगा, फियरलेस कंडीशन में आएँगे, भय मुक्त हो सकते हैं। ये सब कुछ भगवान के नाम के जप के बलबूते पे ये सब संभव है। लेकिन पता चलता है कि कभी-कभी लोग जो है आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। भगवान के वचन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र के वचनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम जॉयफुली परफॉर्म करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तो ये सारी चीजें जो बाधा हमें लगता है वो कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगी। सफलता की यही एक कुंजी है, उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ आगे बढ़ना और धीरता के भी बनाए रखना, और जो नियामक सिद्धांत हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, इसको करते रहना है। और साथ में जो है हमें जो है पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए सिद्धांत को फॉलो करना है और अभक्तों का संग छोड़ देना है। हरे कृष्णा। अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते चलें ताकि अन्य लोग भी फायदा उठा सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री श्री गौरनीताय की जय। और आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। हरे कृष्णा।